हमारे शरीर के अंदर ना एक बहुत ही सीक्रेट पर जबरदस्त कम्युनिकेशन नेटवर्क काम करता है। ये हमारे लगभग हर काम को कंट्रोल करता है। तो आज हम इसी नेटवर्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो कभी सोचा है हमारा शरीर खुद से बात कैसे करता है? मतलब ये कैसे फैसला लेता है कि कब कब बड़ा होना है, कब सोना है या किसी खतरे के सामने कैसे रिएक्ट करना है? जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। ये एक तरह की कह सकते हैं खामोश केमिकल पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल करता है। सोचिए, कोई टेक्स्ट मैसेज या ईमेल नहीं, बल्कि कुछ और ही है जो पूरे शरीर में संदेश पहुंचाता है। तो चलिए इस सीक्रेट नेटवर्क के बारे में और जानते हैं। और हाँ, इस कमाल की पोस्टल सर्विस का एक ऑफिशियल नाम भी है। आइए एंडोक्राइन सिस्टम को समझते हैं। तो इसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये है क्या? ये कुछ खास ग्लैंड्स का यानी ग्रंथियों का एक नेटवर्क है। ये ग्लैंड्स हॉर्मोन्स नाम के केमिकल मैसेंजर्स बनाती हैं। और मजे की बात यह है कि ये हॉर्मोन्स सीधे हमारे खून में घुल जाते हैं और पूरे शरीर में घूमकर अलग अलग हिस्सों को बताते हैं कि उन्हें कब और क्या करना है। अच्छा, हर अच्छे नेटवर्क का एक कमांड सेंटर तो होता ही है ना? तो चलिए अब इस सिस्टम के हेडक्वार्टर्स से मिलते हैं, यानी उन मास्टर ग्लैंड से जो इसे चलाते हैं। तो इस कमांड सेंटर में सबसे ऊपर है हाइपोथैलेमस और प्यूटिटरी ग्लैंड। ये दोनों ही हमारे दिमाग को पूरे नेटवर्क से जोड़ते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हाइपोथैलेमस बॉस है जो ऑर्डर देता है, और प्यूटिटरी ग्लैंड मेन पोस्ट ऑफिस है जो उन ऑर्डर्स को सही जगह पर पहुंचाता है। और इनका काम करने का तरीका भी एकदम सेट है। सबसे पहले दिमाग हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल भेजता है। फिर प्यूट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, उस सिग्नल को रिसीव करता है और फिर वो शरीर के बाकी हिस्सों के लिए एक नया हार्मोन रिलीज कर देता है ना? एकदम परफेक्ट चेन ऑफ कमांड। चलिए अब कुछ स्पेशल डिलीवरी रूट्स की बात करते हैं। ये वो टीमें हैं जो हमारी एनर्जी और स्ट्रेस को मैनेज करती हैं। मतलब ये वो ग्लैंड्स हैं जो हमें रोज की भागदौड़ के लिए तैयार रखती हैं। तो यहाँ 3 मेन प्लेयर्स हैं हमारी एनर्जी और स्ट्रेस मैनेजमेंट टीम के। सबसे पहले थायराइड। ये हमारे मेटाबॉलिज्म का इंजन है। मतलब ये तय करता है कि बॉडी कितनी तेजी से एनर्जी यूज करेगी। फिर आता है पैंक्रियास, जो इंसुलिन बनाकर हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। और आखिर में एड्रिनल ग्लैंड्स, जो एड्रेनलिन रिलीज करते हैं, वही लड़ो या भागो वाला हार्मोन जो हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। लेकिन एक सवाल है, इस सिस्टम को कैसे पता चलता है कि मैसेज भेजना कब बंद करना है? देखिए, शरीर हमेशा एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है। इस बैलेंस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। और इस बैलेंस का राज है नेगेटिव फीडबैक। ये एक बहुत ही स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम है। जब कोई हार्मोन खून में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो वही हार्मोन वापस अपने ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि बस अब और नहीं, और उसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है घर का थर्मोस्टेट। जैसे ही कमरा सही टेम्परेचर पर पहुंचता है, हीटर अपने आप बंद हो जाता है ना? हमारे हार्मोन्स भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं ताकि बॉडी में सब कुछ बैलेंस्ड रहे। अब शरीर में कम्युनिकेशन के सिर्फ हार्मोन्स ही नहीं, बल्कि एक और तरीका भी है। तो चलिए कम्युनिकेशन के इन 2 तरीकों को कंपेयर करते हैं, हार्मोन्स बनाम नर्व इम्पल्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन्स एक चिट्ठी भेजने जैसा है। मैसेज पहुंचने में टाइम लगता है, पर उसका असर काफी देर तक रहता है। दूसरी तरफ नर्वस सिस्टम है, जो एक टेक्स्ट मैसेज भेजने जैसा है। एकदम इंस्टेंट मैसेज तुरंत पहुंचता है, पर उसका असर भी जल्दी खत्म हो जाता है। दोनों ही सिस्टम अपनी अपनी जगह पर बहुत जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर एंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर का वो गुमनाम हीरो है जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप अपना काम करता रहता है। पर इसका काम इतना जरूरी है कि हम सोच भी नहीं सकते। सोचिए जरा, हमारा विकास, हमारा मेटाबॉलिज्म और एनर्जी, स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका, रिप्रोडक्शन और शरीर का ओवरऑल बैलेंस, ये सब कुछ यही एंडोक्राइन सिस्टम मैनेज करता है। इसके बिना सच कहें तो हमारा शरीर ठीक से काम ही नहीं कर सकता। ये खामोश नेटवर्क ये हमारी पूरी जिंदगी को चलाता है। तो एक आखिरी सवाल, क्या होता होगा जब ये जरूरी संदेश, ये केमिकल चिट्ठियां डाक में ही खो जाती हैं या गलत पते पर पहुंच जाती हैं?